आयोग जब चाटुकारिता करते करते सरकार का तलवा चाटना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। ये जो है सिस्टम, क्योंकि ये काम कश्मीर में ये नहीं कर सकते थे, ये काम हरियाणा में हो सकता था, ये काम यूपी में हो सकता था। मैं बार बार कहता आया, पहले भी कहा था आपसे, जब इन्होंने मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कि अब की बार चाटों का मतलब कि आप अभी बच्चे हैं, जब अधिकारियों का पार्टी मैन का जब आप बीकरार सत्य जो है पर्दा हटाया जाएगा तो आपका रूह कांप जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टी मैन के रूप में कैसे काम करते हैं। इसका मतलब 14 से पहले भी ऐसे विपक्षी पार्टियां करती होंगी। विपक्ष की पार्टियां जब 14 से पहले का जो सिस्टम था, सिस्टम चल रहा है पूरे देश में, वन मैन केवल एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन, यानी प्रधानमंत्री का शासन, यानी मुख्यमंत्री का शासन। और ये 90 में शुरुआत हुई, आज 2010 में कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। और जब हाईजैक सिस्टम हो जाए तो लोकतंत्र को बचाना बहुत कठिन है। इसलिए मैं बार बार कहते आया हूं कि जब तक ईवीएम रहेगी भाजपा को हटाना आसान। हाईजैक चुनाव हुआ है, और जो हाईजैक चुनाव हुआ है, अभी आप इंतजार करते रहिए, देखिए कि इसमें जो है जो इसकी तैयारी, जो सिस्टम लॉन्च हो रहा है, ये आने वाला कल में लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा वो थोड़ा कुछ व्यवस्था इस तरह की रही होगी, लेकिन आज भी मोदी योगी पर विश्वास है। जनता विश्वास करती है तभी तो जीतते हैं। अगर जनता में हमारा विश्वास ना हो, जनता में हम काम ना कर रहे हो, धरातल पर हम काम ना कर रहे हो, तो कौन हमें वोट देगा। ये हमारा विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है, अपनी जनता पे भरोसा है। अपने ईवीएम को लेके भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। ईएम का जो सवाल ये करते हैं, मुझे बताइएगा दिल्ली में कैसे जीता जाता है। अगर ईएम में कोई समस्या होती तो दिल्ली में केजरीवाल ना जीता, वहां भी हम जीतते। पंजाब में वो जीते हैं, उनके साथ खड़े हैं मोदी जी, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ मोदी जी खड़े हैं। उसका नतीजा है कि ये चुनाव हम जीते। अच्छा, आप किसानों की बात, जिस प्रकार से एग्जिट पोल का हम देखे, 4 जून को भी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल धराशायी दिखा और 8 अक्टूबर को वही स्थिति रही। और जिस प्रकार से मीडिया एग्जिट पोल दिखा रहा था, कहीं ना कहीं कांग्रेस की आंधी है, सुनामी, आज परिणाम नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। और एक दिन पहले सैनी साहब का बयान था कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस वाले कहीं ना कहीं ईवीएम पे चल लड़ाते नजर। देखिए, जब सिस्टम पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर के जब कार्य करने लगे तो उस सिस्टम में न्याय का उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा, इसलिए कि जो डेमोक्रेसी में जो सिस्टम का संचालन की जो व्यवस्था थी, आज तो वो व्यवस्था ही एकदम संदिग्ध के घेरे में आ गई है। संदिग्ध आ गई जी। ईसीआई की बात बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जब निर्वाचन आयोग जब चाटुकारिता करते करते सरकार का तलवा चाटना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। ये जो है सिस्टम, क्योंकि ये काम कश्मीर में ये नहीं कर सकते थे, ये काम हरियाणा में हो सकता था, ये काम यूपी में हो सकता था। मैं बार बार कहता आया, पहले भी कहा था आपसे, जब इन्होंने मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कि अब की बार चाटों का, हमने कहा कि सही बात, कभी कभी सरस्वती हर व्यक्ति के जुबा पर वास कर जाती है। 143 सीट था, 99 सीट जो है लोकसभा की भाजपा ने जबरदस्ती लूट लिया, पूरे हिंदुस्तान में लूट लिया, डंका के चोट बजा करके लूट लिया। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो व्यवस्था हरियाणा का जो निर्वाचन का सिस्टम है, जो उसमें सिस्टम में जो कैडर चिन्हित है, चाहे वो आईएएस का कैडर हो, चाहे आईपीएस का कैडर हो, वो पार्टी मैन के रूप में काम कर रहे हैं, वो पार्टी रूप के मैन में काम कर रहा है। अधिकारी कैसे पार्टी मैन बन गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका मतलब कि आप अभी बच्चे हैं, जब अधिकारियों का पार्टी मैन का जब आप बीकरार सत्य जो है पर्दा हटाया जाएगा तो आपका रूह कांप जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टी मैन के रूप में कैसे काम करते हैं। इसका मतलब 14 से पहले भी ऐसे विपक्षी पार्टियां करती होंगी। विपक्ष की पार्टियां जब 14 से पहले का जो सिस्टम था, आप कहेंगे 90 से पहले का जो सिस्टम था, कोई अधिकारी या कोई नेता, एक नेता यहाँ तक कि कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष भी थाना पर जाने को तैयार नहीं था। अब एमएलए का तो बातें कर दीजिए, यहाँ पे मंत्री आकर के सड़क पर रो रहे हैं। वन मैन सिस्टम चल रहा है पूरे देश में, वन मैन, केवल एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन, यानी प्रधानमंत्री का शासन, यानी मुख्यमंत्री का शासन। और ये 90 में शुरुआत हुई, आज 2010 में 2024 तक ये पूरा प्रदेश और देश जो है उसका दंश को झेल रहा है, चाहे जिस रूप में हो। कारण अब कहने की बात क्या है, आप जो सिस्टम देख रहे हैं, बार बार मैं कहता आया हूं कि ये सिस्टम, ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। और जब हाईजैक सिस्टम हो जाए तो लोकतंत्र को बचाना बहुत कठिन है। इसलिए मैं बार बार कहते आया हूं कि जब तक ईवीएम रहेगी
भाजपा को हटाना आसान बात नहीं है। एक ही कुर्सी पर एक ही बाप का, एक बाप उसका आईएएस हो जाता है, उसका लड़का, उसका बेटा जो है पियक्कड़ होकर के शराब पी करके पूरे सड़क सड़क घूम रहा है, तो आप कहेंगे कि साहब वो तो आईएएस का बेटा है। तो यहाँ तो सवाल है कि बाप आईएएस था, लेकिन यहाँ बेटा जो है शराबी हो गया, तो उसमें आप क्या करेंगे? तो कहने का मेरा मतलब ये कि हाईजैक चुनाव हुआ है, और जो हाईजैक चुनाव हुआ है अभी आप इंतजार करते रहिए, देखिए कि इसमें जो है जो इसकी तैयारी, जो सिस्टम लॉन्च हो रहा है, ये आने वाला कल में लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कहीं ना कहीं सैनी की बात जो उन्होंने कहा था कि रिजल्ट आने के बाद ईवीएम पे विपक्ष के लोग या कांग्रेस के लोग सर फोड़ते नजर आएंगे, कहते नजर आएंगे, आप एक बात हमको आप बता दीजिए, आपने कैसे मान लिया कि हम चुनाव जीत रहे हैं? किस व्यक्ति को आप जो है कैसे मान लिए कि हम चुनाव जीत रहे हैं? कैसे मान लिया? आपके पास कौन सूक्ष्मदर्शी है जो आपको बता दिया कि आप जो है देश के अंदर 400 सीट पा रहे हैं? कोई मन स्थिति का कोई आपने प्रयोगशाला बना रखा है क्या कि आप किसको वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे, किस विचारधारा को वोट करेंगे, किस लोगों को वोट करेंगे? ये कैसे आप जान गए? आपके पास राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, बीजेपी को राष्ट्रवादी कहते हैं, कौन राष्ट्र को कहना है विकास हुआ हरियाणा का 10 साल में। अब मैं वही आपसे सवाल करूं कि हरियाणा पूरा प्रदेश के अंदर भाजपा बता दे कि उसने 10 करोड़ रुपया का कोई प्रोजेक्ट हरियाणा को दे दिया हो, भाजपा बतावे कि कितने वहां ट्यूबवेल्स का निर्माण कर दिया है, भाजपा बतावे कि वो हरियाणा प्रदेश की बिजली का 100 मेगावाट बढ़ा दी है, वो बतावे कि बिजली के क्षेत्र में उसने हरियाणा को कौन ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया है, उसने शिक्षा का कौन प्रोजेक्ट दे दिया है, उसने उद्योग धंधा का कौन प्रोजेक्ट दे दिया है, उसने सड़क का कौन प्रोजेक्ट दिया है, उसने नहरों का कौन प्रोजेक्ट दिया है? ये सब तो प्रोजेक्ट कांग्रेस का है साहब, इसके पास तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसका मतलब कुछ नहीं किया। अगर कुछ करती तब तो सब लोग मान लेते, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। अगर जीत कैसे गए? जीत का चुनाव अगर ओसामा बिन लादेन जीत जाता है, इसका मतलब थोड़ा कि वो विकास पुरुष है। अगर ओसामा बिन लादेन को भारत तो मर गया, उसका कोई चेला चाटी दुनिया का दुर्दांत अपराधी आ जाए और उसको लोग जनता रिएक्शन में वोट कर दे, तो क्या वो भाग्य विधाता बन जाएगा? क्यों अपराधी रहेगा? तलवार को खूब बढ़िया किसी यंत्र से मार दीजिए तो तलवार का तो स्वभाव काटना है, चाहे वो चौक रहेगी तब भी काट देगी, धार रहेगा तभी काटेगी, आधार नहीं रहेगा तभी गला उतार देगी। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी के अफवाह में मत आइए, इसके पास केवल अफवाह है, ये केवल अफवाह की योजना बनाती है, अफवाह के कारण जो है निरंतर जो है ये कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में मत पड़िए। अब रह गया सवाल कि अभी तमाम विद्वान बोल रहे थे कश्मीर में तो आप नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए कि कश्मीर में आपका सिस्टम नहीं है। आप जिस सिस्टम से बिलोंग वहां आपको करना था, आप उसे वहां पे हुआ तो कि 5 लोग एलजी साहब नियुक्त करेंगे, वो लास्ट में उसका इम्पैक्ट देखेंगे आप। भैया तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? अगर तुम 5 मनोनीत भी कर दिए, आपने गवर्नर की कैडर की गरिमा के साथ आपने खिलवाड़ की, आपने भारतीय संविधान की परंपरा के साथ खिलवाड़ की, आपने गवर्नर का माइनर के साथ खिलवाड़ की, इसके बाद भी आप कश्मीर में सरकार नहीं बना रहे। क्यों आनंद भारत में आपने 4 MLA बना दिया भाटा का? इससे बड़ा खिलवाड़ कोई काम हो सकता है क्या? में पार्टी से मतलब होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं पार्टी से मतलब होता है? पार्टी से मतलब नहीं होता तो आप 6 महीना पहले MLA चुन मनोनीत कर दिए होते। तो कहने का मेरा मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के अफवाह में मत जाइए, इसका जब तक हर चीज की नियति होती है, और रावण इतना जल्दी नहीं खत्म हुआ। रावण को खत्म करने में देवताओं का तमाम हजारों बार पॉलिसी फेल हो गई, रावण पास हो जाता था, लेकिन जब नियति ने सुनिश्चित कर दिया कि अब तुम बच नहीं सकते तो रावण का वध हुआ। वही हालात है, वही सिस्टम है, वही व्यवस्था है, वही हम और आप है। आपके नजरों के सामने ये भी खत्म हो जाएंगे। और कोई सवाल हो तो पूछ लिए, हम और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश पांचाल, पिछड़ा आयोग में सदस्य हूँ। किस पार्टी से? मैं पिछड़ा आयोग में हूँ, पिछड़ा आयोग का सदस्य हूँ। जिस प्रकार से हरियाणा का रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल 4 जून को भी धराशायी हुआ और 8 अक्टूबर को भी वही स्थिति रही, और राकेश टिकैत का भी बयान आया कि बीजेपी को जनता ने नहीं जिताया, पब्लिक के मूड में बीजेपी नहीं थी, दिल दिमाग से कहीं ना कहीं उतर गई, जिस हिसाब से उनका बयान है, और इनके आने से देश गड्ढे में जाएगा। कैसे आप देखते हैं? मेरा ये मानना है कि हम 2014 से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में काम करते आ रहे हैं। 2014 में जीते, 2017 में जीते, 2019 में जीते, 2022 में जीते, और लगातार
पार्टी हमारी जनता में हमारा विश्वास है, वरना एक बार चुनाव जीतने के तो बाद 10 लोकसभा की सीटें थी, हाफ हो गई, और इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी हरियाणा से साफ हो जाएगी। नहीं, ऐसा मोदी जी पे विश्वास है। मोदी लोकसभा में हाँ, सीटें कम होने का क्या कारण? ऐसा वो थोड़ा कुछ व्यवस्था इस तरह की रही होगी, लेकिन आज भी मोदी योगी पे विश्वास है। जनता विश्वास करती है तभी तो जीतते हैं। अगर जनता में हमारा विश्वास ना हो, जनता में हम काम ना कर रहे हो, धरातल पे हम काम ना कर रहे हो, तो कौन हमें वोट देगा? ये हमारा विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है, अपनी जनता पे भरोसा है। अपने ईवीएम को लेके भी तमाम तरह के सवालात उठते हैं। ईएम का जो सवाल ये करते हैं, मुझे बताइएगा दिल्ली में कैसे जीता जाता है? अगर ईएम में कोई समस्या होती तो दिल्ली में केजरीवाल ना जीता, वहां भी हम जीते। पंजाब में वो जीते हैं। अच्छा, आम आदमी फैक्टर आप किस प्रकार से देखते हैं हरियाणा में? जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन के पार्ट थे, लेकिन हरियाणा में वो कहीं ना कहीं एकजुटता नजर नहीं आई। देखो, हमारा ये कहना है कि भाजपा एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है, इसके सामने कितने ही गठबंधन हो जा, कहीं कोई काम नहीं आएगा। जनता में जिस कदर मोदी जी, योगी जी ने विश्वास जमा है, गरीबों के साथ खड़े हैं मोदी जी, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ मोदी जी खड़े हैं, उसका नतीजा है कि ये चुनाव हम जीते। अच्छा, आप किसानों की बात की है तो किसान लंबे समय तक कहीं ना कहीं धरने पे बैठे हुए थे, और इस पर राकेश टिकैत का बयान आया कि हमारे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश का किसान जवान साथ नहीं है, फिर भी ये पार्टी आ गई और देश कहीं ना कहीं गड्ढे में जाएगा, घंटाधार हो जाएगा। हमारा ये कहना है, हमारा पूरा विश्वास हमारी साथ है किसानों का। किसान कुछ चेहरे किसानों को बरगला कर और वो अपना फायदा करना चाहते हैं, लेकिन किसानों को किसान निधि, उनकी फसलों के दाम, किसान हर चीज में हम साथ खड़े हैं। कहीं बिजली हम फ्री दे रहे हैं। एक चीज आ रही है कि 5 अक्टूबर को वोटिंग थी, उसी दिन किसान सम्मान निधि रिलीज हुई। ये तो हम समय समय पर कहीं ना कहीं इलेक्शन के दौर पे ऐसा नहीं है, समय पर हम करते रहते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, चुनाव के हिसाब से, लाभ के हिसाब से हम कोई निधि नहीं दे रहे। अब तक का मिसाल है, हम सिस्टम से काम करते आ रहे हैं और जनता का विश्वास हमें है, जनता का आशीर्वाद हमें है, गरीब लोगों का विश्वास हमें है। पूरे देश में ऐसी ऐसी योजनाएं आई जो धरातल पे दिखाई दे रही, इस हिसाब से पूरी जनता हमारी साथ है और हमें कतई आगे भी हम कतई नहीं घबराएंगे। 2027 आ रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी साथ जनता है। जनता के साथ हम हर तरह खड़े हैं। कोई ऐसी निधि नहीं, कोई ऐसी योजना नहीं जो जनता तक नहीं पहुंच रही। अभी एक नई योजना चलाई हमारे मोदी जी ने, विश्वकर्मा पीएम योजना, लोन से। हाँ, जो गरीब लोग हैं उनको भी जोड़ लिया हमने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ये हरियाणा इलेक्शन से रिलेटेड आप लोगों का ओपिनियन देख रहे थे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा जन विकास मीडिया। जय हिंद।